बट इसके लिमिटेशंस और चैलेंजेस समझने पड़ेंगे रोहन भाई। पढ़ेंगे। लिमिटेशंस और चैलेंजेस क्या है? तो वही है सबसे पहला जो मैंने बोला कि जब भी आप एमसीपी पे जाते हो अकॉर्डिंग टू योर रेगुलर ट्रेडिशनल टूल कॉलिंग, राइट, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट, क्योंकि अगर हम सबसे ऊपर वाले डायग्राम पे जाएंगे तो जब हम नॉर्मल कॉल पे थे तो ये सारा का सारा मसाला एक ही के अंदर था, राइट, ये आपको एक ही पाइथन फाइल के अंदर सब कुछ था, एक ही सर्वर पे सब कुछ रन हो रहा था, तो इट इज वेरी लेस कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब हम नीचे वाले पे देख रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एमसीपी क्लाइंट अलग हो जाता है, एमसीपी सर्वर अलग हो जाता है, तो एमसीपी सर्वर कहीं और जगह पे होगा, क्लाइंट कहीं और जगह पे रहेगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड इट द इंटीग्रेशन गेट्स कॉम्प्लेक्स। भले ही वो हमें डीकपलिंग देता है बट विद डीकपलिंग विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सीन हो जाता है यहाँ पे, राइट निसार भाई। तो ये पहला था। दूसरा है हमारा कि अर्ली स्टेज अडॉप्शन है, व्हाइल एमसीपी गेन ट्रैक्शन क्विकली इट इज स्टिल न्यू प्रोटोकॉल एंड नॉट एवरी प्लेटफॉर्म सपोर्ट इट येट। मतलब कि लेट्स अज्यूम कि अभी तो गिटहब और ये सारे चीज़ें सपोर्ट करें, लेकिन लेट्स अज्यूम आप कोई वेदर एपीआई को कनेक्ट करना चाहते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल गेट मी ए वेदर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, हर डॉक्यूमेंट पे आपको दिख जाएगा। तो अगर वो वाला आप कनेक्ट करना चाहते हो तो अभी तक ओपन एआई ओपन वेदर ने ये एमसीपी सर्वर अपना नहीं बनाया है, सो देन यू विल नॉट हैव एनी ऑप्शन टू यूज दैट एमसीपी और हमको टूल कॉलिंग ही कॉल करना पड़ेगा या फिर फंक्शन कॉलिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा। So it is an early stage adoption. So maybe after 1 or 2 years या 3 years down the line, you will have MCP for all different type of integration. But अभी ऐसा हो सकता है कि when you are creating some applications, for some you will find MCP integration already exists, but for some आपको tool calling के through ही जाना पड़ सकता है. Then we have the requirement of model cooperation to really leverage MCP. The AI model agents need to handle a more dynamic tool set. Models needs to be instructed or fine-tuned to work with discovered tool, understanding tool description, knowing when to use them। मतलब सेम चीज कि जब जब ये क्या बोलते हैं, एमसीपी का सर्वर आपको अपना टूल सारा सेट रिटर्न करेगा, तो मॉडल उस तरीके से फाइन ट्यून्ड होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि दीज आर द सेट्स दैट इज बिंग रिटर्न एंड फ्रॉम हेयर फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन सेट ऑफ क्वेश्चन मुझे ये यू टूल यूज करना है। तो ये सेम वो फाइन ट्यूनिंग वाला है, ये वाला एक लिमिटेशन, आई थिंक ये लिमिटेशन नहीं, ये सारे बड़े वाले मॉडल्स में ऑलरेडी है, बट छोटे मॉडल जिसमें कम पैरामीटर है देयर कैन बी अ प्रॉब्लम जो वो ना समझ पाए। फिर इट सेज नेटवर्क एंड रिलायबिलिटी इशू, ये तो ऑब्वियसली होगा कि ये लॉन्ग टाइम तक कनेक्शन बना के रखता है। तो फॉर एग्जांपल आपने कुछ पूछा एमसीपी क्लाइंट ने एमसीपी सर्वर से और बीच में आपका घर का लाइट चली गई या इंटरनेट चला गया तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, राइट। यस। तो नेटवर्क रिलायबिलिटी और नेटवर्क इशू फेस करना पड़ सकता है व्हेन वी आर इनटू द एमसीपी आर्किटेक्चर। बट सेम केस अगर आप टूल कॉलिंग में जाओगे तो आपके अंदर ही होता है, एक्चुअली में टूल कॉल फेल हो सकता है बट अंदर वाला मेथड फेल नहीं होगा। Then we have security and trust. While MCP has guidelines for safety, it in practice a host application must trust the MCP server it's connect to. MCP server could be malicious or buggy. तो ये आई थिंक ये तो प्रॉब्लम अभी सारे एप्लीकेशंस में है, आइदर वो LLM हो या ना हो, राइट। सिक्योरिटी कंसर्न विल ऑलवेज बी देयर एंड देयर विल ऑलवेज बी इन्हांसमेंट्स मेड ऑन दोज एप्लीकेशंस कि ऐसा प्रॉब्लम हमको ना आए। जैसे कि रोहन भाई, अगर मैंने जोमेटो से 2 पिज्जा मंगाया बट वो एमसीपी सर्वर नकली निकला, तो और मेरा उसने मुझसे चला पैसे ले लिए और पिज्जा नहीं दिया, तो भाई ओला बुक किया, ओला बुक करके मैं वेट कर रहा हूँ आधे घंटे से। कि मेरा भैया ये कोई रैंडम ओला बुक मेरा ओला रहेगा है, ओला का स्कैम करो गया तेरे साथ, यस। तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, फेक एमसीपी सर्वर्स की भी दुनिया आने वाली है। यस एंड द नेक्स्ट इज नॉट ऑलवेज द राइट टूल फॉर द जॉब। तो ऐसा हो सकता है कि फॉर ए सिंगल टाइटली इंटीग्रेटेड फीचर एमसीपी कैन बी अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स, जैसा हमने बताया था, राइट, कि अगर आपको ऐसा काम दिया गया है जहाँ पे आपको एक ही टूल या दो ही टास्क करने हैं तो देर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग ऑल दिस हेडेक्स, राइट। आप नॉर्मल टूल कॉलिंग के थ्रू भी अपना काम कर सकते हो विच इज मच ईजियर, राइट। एंड देन वी हैव द लर्निंग कर्व। So developers need to learn MCP specifications or use an SDK to implement it। लेकिन अगर वही आप टूल कॉल कर रहे हो तो इट्स लाइक नॉर्मल फंक्शन जो कि सब लोग लिख रहे हैं हमेशा से। Tooling and ecosystem support, one by fifth and the last and the most important topic for ये us. तो इसके पढ़ाएंगे बाद हमने। तो इन शॉर्ट in short, MCP advantages are in flexible reusability and power. Function calling is easy to get started with and efficient for well-bounded tasks. And MCP is like there for different third-party integrations and for long-term sustainability के लिए बोला जा रहा है MCP होगा। करेक्ट। तो हमारा ये फाइनल टॉपिक आ गया है गाइस, टूलिंग एंड इकोसिस्टम सपोर्ट, ठीक है। और किसको सपोर्ट कर रहा है इधर?
तो हम देखेंगे कि कौन से फ्रेमवर्क्स और कौन से मॉडल्स टूल कॉल को ये सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से एमसीपीस को कर रहे हैं, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क फॉर एलएलएम फंक्शन कॉलिंग, तो ओपन एआई सपोर्ट करता है, लैंगचेन एंड एजेंटिक फ्रेमवर्क सपोर्ट करते हैं, ऑटोजेल सपोर्ट करता है, और फिर ये फ्लोवाइज, हगिंग जीपीटी, Everybody is supporting tool calling. तो टूल कॉलिंग ऐसा हो गया है कि इट्स ए बेसलाइन नाउ, इट्स सेम लाइक कि अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया है. इसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, राइट, कि अगर आपको कोई अपना मॉडल बनाना है तो उसको टूल कॉलिंग तो भाई सपोर्ट करना ही चाहिए। टूल कॉलिंग इज नथिंग, उसको बस वैसा ट्रेनिंग डेटा देना होता है कि ऐसा करो तो ऐसा करना होता है, अंदर कुछ ऐसा जादू नहीं है, राइट। Yes. So overall, if you are implementing LLM function call today, you likely will use a combination of an LLM API that support function calling and an agent framework. And at this point of time, according to me, कोई भी छोटे मॉडल को छोड़ दो, चाहे Gemini हो, चाहे OpenAI हो, चाहे DeepSeek हो, चाहे Anthropic हो, चाहे Claude हो, सारे के सारे टूल कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं। And then we have tooling ecosystem for MCP. So official SDK and documentation, the MCP project provide SDK in multiple languages. ये तो एंथ्रोपिक बाऊ ने दिया है अपने को. Yes. ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, कॉटलिन, सी शार्प में जिसमें चाहिए बना डालो. तो यहाँ ठीक पे है. आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि ये पाइथन एसडीके है, ये टाइपस्क्रिप्ट एसडीके है, जावा एसडीके है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जावा वालों सबके लिए दिया गया है, किसी को ऐसा छोड़ा नहीं गया है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है रोहन भाई इसमें. एमसीपी सबके लिए है. Yes. Then we have Vertex AI and Vercel AI SDK. So Vercel एक पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म है फ्रंट एंड सर्वलेस एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो वहाँ पे भी ये सपोर्ट करता है। एंड देन वी हैव कम्युनिटी एमसीपी सर्वर, जैसे स्लैक है, गिटहब है, फाइल सर्वर है, ये तो बढ़ता ही जाएगा, ये तो शायद 10,000 से ज़्यादा। Zapier का एमसीपी सर्वर बहुत पावरफुल लग रहा है मेरे को. यस, अभी देखना make.com भी आ जाएगा जल्दी ही। तो Zapier है, तो Zapier के अंदर ऑलरेडी 5,000 10,000 एप्लीकेशंस इंटीग्रेट होते हैं। सो इफ Zapier हैज़ एक्सपोज्ड इट्स एमसीपी सर्वर, मतलब Zapier के अंदर ऑलरेडी 5,000 एप्लीकेशंस के आपके इंटीग्रेशन आ चुके हैं, राइट। तो इट्स इन बेटा. नाइस. ठीक है, बना रहे हैं बेचारे लोग। देन वी हैव वेब ब्राउजर सर्च सर्विस कर सकते हैं, फाइल सिस्टम सर्वर्स, फाइल सिस्टम के लिए है एमसीपी सर्वर। गिटहब वाला बहुत अच्छा है, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट में हम ये गिटहब देखेंगे, ये फाइल सिस्टम देखेंगे, ये वेब ब्राउजिंग देखेंगे, ये डेटाबेस शायद ना देख पाएँ, और एक Zapier देखेंगे, और हम देखेंगे कि IDE में कैसे इंटीग्रेट हो सकता है। एंड देन वी हैव प्लेटफॉर्म सपोर्टिंग एमसीपी क्लाइंट्स, जो कि क्लाइंट को सपोर्ट करता है। तो वो सारे के सारे IDEs हैं जो मैक्सिमम आजकल सपोर्ट करने लगे हैं, चाहे वो विंडसर्फर हो, चाहे VS कोड हो, अभी सबको सारे नए वर्जन्स में दे विल प्रोवाइड अस द सपोर्ट, राइट। देन वी हैव लैंगचेन इंटीग्रेशन एंड क्लाउड एंड एंटरप्राइज सपोर्ट, ये तो फर्जी है, इसको नहीं देखेंगे हम। Yes, इस डॉक्यूमेंट की डिटेल्स चाहिए तो गाइस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, यू कैन गो एंड रेफर टू दैट डॉक्यूमेंट. Ron bhai, let's quickly go through what remaining things we have. तो वी नाउ है प्रोज एंड कॉन्स, एक बार देख लो सर, मैं एक गुड पानी पीता हूँ। ओके, तो ये एमसीपी के प्रोज एंड कॉन्स है. यहाँ पे एक ग्रोइंग इकोसिस्टम चल रहा है, राइट. देयर इज अ मल्टी लैंग्वेज एसडीके, सो यू हैव पाइथन, सी शार्प, कॉटलिन, जावा, सब कुछ है. वर्सल ने इंटीग्रेट किया है. देयर आर कम्युनिटी सर्वर बना रहे हैं, ओपन सोर्स सर्वर्स, वी कैन यूज दैट. लैंगचेन का भी इंटीग्रेशन है. कॉन्स है कि नया स्टैंडर्ड है, बहुत नया है, ताज़ा है, तो कुछ हो सकता है, इवॉल्व होता रहेगा. लिमिटेड एडॉप्शन, अभी नया है तो अभी तक फुल्ली अडॉप्ट नहीं हुआ है. कुछ लोग यूज़ करते होंगे, कुछ लोग नहीं यूज़ करते होंगे. पोटेंशियल फ्रैगमेंटेशन, इट कुड क्रिएट फ्रैगमेंट्स इन द इकोसिस्टम. कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी इश्यूज भी हमारे पास अभी जैसे कि सर्वर्स पे आना शुरू हो गया है. जैसे कि आपके किसी ने फेक ओला एमसीपी पे आप रजिस्टर हो गए और आपके सारे पैसे चले गए, आप बुकिंग करते जा रहे हो और ओला है ही नहीं रहा है। तो दिस आर द डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स, एंड आई थिंक ये अभी 1 साल से ही इतना फेमस हुआ है। सो इन फ्यूचर वी विल सी कि डेफिनेटली इट इज़ द फ्यूचर। तो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर्स को आइडियली एमसीपी स्टोर रिप्लेस कर देगा, एंड देन वी विल हैव डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द ऑर्डरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स जो हम अभी करते हैं। यप. और इसके बाद हमने और 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड किए हैं आपके रेफरेंसेस के लिए. आप पढ़ उसमें पॉइंट नंबर 6 है रोहन भाई, रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशंस और डेमोन्स्ट्रेशंस. एक क्विकली देख लेंगे. चैट जीपीटी का प्लगइन्स था जो फंक्शन कॉलिंग यूज़ करता था. एक ऑटो जीपीटी करके एक बहुत मस्त प्रोजेक्ट था रोहन भाई, याद है क्या तुम? पुराने ज़माने का, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना जीपीटी. तब बोल रहे थे वो मेरे को रिप्लेस कर देंगे, बट वो खुद ही रिप्लेस हो गया। हाँ, ये वेब ब्राउजिंग वाला बहुत अच्छा है, दैट विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, कि आप उसको बोल सकते हो कि बुक मी ये बाली टिकट फॉर इन दिसंबर फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, एंड इट विल डू ऑल द बुकिंग्स फॉर यू। देन वी हैव एंटरप्राइज वर्चुअल असिस्टेंट, तो ये एचआर क्वेश्चनिंग और ये स्क्रीनिंग और ये सारी चीज़ें. अपना एक लौंडा इस स्टार्टअप में काम करता था, वो फायर हो गया बेचारा, ये तो नहीं बच पाया, बट लौंडा ही फायर हो गया, कोई बात नहीं। एमसीपी के इम्प्लीमेंटेशंस भी दिए हैं हमने कि उसको कौन से एमसीपी सर्वर्स है, आईडी इंटीग्रेशंस है, Zapier, Replit,
Cursor, Windsurf, Zapier for all apps, emerging services. It's a constantly evolving thing here because it's latest and greatest. इस वजह से एक तराजू देख ले भाई, LLM फंक्शन कॉलिंग और MCP का LLM फंक्शन कॉलिंग का तराजू भारी दिखा रहा है भाई, ये कैसी बात है? नहीं नहीं एमसीपी एल से अच्छा हाँ एलएम फंक्शन कॉलिंग का बोल रहा है कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट है कुछ उल्टा हो गया मेरे को लगता है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं अरे अरे ये उल्टा हो गया है गाइस नहीं नहीं ठीक है ब्रो, कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट तो है फंक्शन कॉलिंग में, अच्छा तुम्हें खुद ही डेवलप करना पड़ता है। हाँ सॉरी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि वो एप्लीकेशन पाइथन फाइल से जुड़ा हुआ है और फिर कस्टम इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तुम्हें खुद से तुम्हारा फंक्शन कॉल लिखना पड़ता है, तुम्हारा स्कीमा लिखना पड़ता है, तुम्हें एलएलएम तुम्हें लाना पड़ता है, ये टूल्स है, राइट? और उस तरफ तराजू जहाँ हल्का है वहाँ सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट है एमसीपी में, हाईली एडेप्टेबिलिटी है और स्टैंडर्डाइज इंटीग्रेशन है। तो बात तो सही कह रहा है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में हमने बताया है इंटरऑपरेबिलिटी और फ्यूचर में कैसे कन्वर्ज होंगे ये सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ में रोन रहा है। यस तो सबसे पहले तो आएगा यूनिफाइड एपीआईज हो जाएगा जैसा हमने अभी तक बात किया राइट कि मैं और निसार अगर 2 एजेंट बना रहे हैं ऊबर को कनेक्ट करने के लिए सो वी बोथ डोंट हैव टू राइट आवर ओन सेट ऑफ कोड इट विल बी द ऊबर हु विल बी प्रोवाइडिंग मे यूनिफाइड कोड और मैं बस उसको कनेक्ट करूंगा then we have standardization so yes once uber starts or the third party starts providing all those code then it will become standard and everyone just has to use that then we have community and industry support तो community support तो हमेशा रहता है because most of the things are open source then most of the agent frameworks are supporting it so it's a good thing either you are on AutoGen either you are on Crew AI either you are on Google ADK so you can always integrate tool calling या फिर FCP depending on your requirements and the future of AI plugin. So OpenAI early plugin system might evolve to a MCP like approach जो कि उन्होंने पहले plugins बनाया था ऐसा हो सकता है but we will wait कि GPT 5, 6, 15 या फिर GPT 3 Nano 6O में शायद आ जाए and USB-C for AI reality मतलब जैसा बताया राइट so it's an USB-C adapter जहाँ पे किसी भी टाइप के चाहे वो कैमरा हो चाहे वो फोन हो चाहे वो DVD हो सब कनेक्ट होते हैं सबको अपना यूनिफाइड प्लगइन बनाना पड़ेगा and everyone can connect using that. And then we have AI integration strategy इसमें वही सेम चीज़ बताया गया है कि unified APIs आ जाएंगे all agent framework will support it and then we have standard MCP integration हो जाएगा and custom integration functions हो जाएंगे to flexibility ये बेसिकली कस्टम इंटीग्रेशन फंक्शंस आपको तब लगेंगे जब कोई किसी को आप कनेक्ट करना चाह रहे हो और वो एमसीपी नहीं प्रोवाइड करता जैसे कि वेदर एपीआई दे डोंट हैव सम इंटीग्रेशन फंक्शंस उस टाइम पे यू विल हैव टू राइट दोस फंक्शंस जो ये कैपेबिलिटी कर पाए आपके लिए आरआरआर बोलते हैं एमसीबी को फिजिकल वर्ल्ड में कनेक्ट कर सकते हैं क्या? आपने कुछ ट्राई किया है क्या? देखो यूजुअली एमसीबीज आर फॉर डिजिटल सर्विसेज, जितने भी डिजिटल सर्विसेज एक दूसरे से बात करवा सकते हो उसके लिए एमसीपी ज़्यादा यूज़फुल है। बट आप जैसे बोलो कि लेट्स से ज़ोमैटो का एक एमसीपी है जिसको मैं बोलूँ भाई मेरे लिए 2 पिज़्ज़ा ला दे। अब वो ऑर्डर तो डिजिटली लेगा बट इवेंचुअली ज़ोमैटो वाला लेके आएगा मेरे पास घर पे आके पिज़्ज़ा देगा, राइट? सो इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल प्लस डिजिटल। राइट, जैसे ओला बुक कर दे तो ओला बुक तो ऑनलाइन होगी बट आएगा वो एक्चुअल में, ऑनलाइन तो ओला आएगी नहीं कि भाई आजा वर्चुअल टैक्सी में बैठ जा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ हाँ तू बोल तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये सर्विसेज आर काइंड ऑफ डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से सर्वर को कनेक्ट कर रहे हो। अच्छा एग्जांपल मुझे लगा जैसे गूगल ड्राइव का एक एमसीबी सर्वर है वो पूरा एक डिजिटल प्रोडक्ट है, राइट? तो वो डिजिटल प्रोडक्ट के लिए पूरे डिजिटल टच पॉइंट्स होंगे बट व्हेन यू कम टू जोमेटो देखो जैसे ये एक एग्जांपल है रेजर पे एक्चुअली में इंडिया में बहुत सारे साइट्स पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं राइट तो रेजर पे पहला इंडिया का पेमेंट सर्वर बना है जिसने अपना एमसीपी सर्वर निकाला है सो नाउ नाइस नाउ यू नाइस। कैन यूज दिस रेजर पे एमसीपी सर्वर आप ट्राई कर सकते हो भाई एंड आप इसको देख हमने भी ट्राई देख इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, फेच पेमेंट, क्रिएट पेमेंट लिंक। भाई इसको कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में रोहन भाई अगर ऐसा है तो। एपीआई की वो सो अभी तक कैसा जैसे हम बोल रहे थे राइट अगर मुझे पहले कोई एप्लीकेशन बनानी होती थी तो ये सारे कोड खुद लिखने पड़ते थे राइट देते थे ये अपना एसडीके बट हमको लिखना पड़ता था या आप एजेंट भी बनाते थे तो आपको ये कोडिंग कनेक्ट करने पड़ते थे बट नाउ विद दिस इट गेट्स वेरी इजियर आपके एमसीपी में ऑलरेडी ये टूल्स उन्होंने अवेलेबल करके रखा है जिनमें से ये सारे रिफंड के लिए यूज होते हैं ये सारे ऑर्डर्स के लिए यूज होते हैं ये सारे पेमेंट के लिए यूज होते हैं आप ये वाला एक एमसीपी मुझे बहुत अच्छा लगा अभी विच इज लाइक एक्चुअल जो कि पेमेंट से रिलेटेड है क्योंकि पेमेंट वाला ये गिटहब का कोई कोड को एक डायग्राम बना देना इट्स लाइक ठीक है सब कर लेते हैं बट किसी पेमेंट सिस्टम में एमसीपी आना ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज जो मैंने आपको एग्जांपल बताया राइट कि अभी $100 उस रिपोजिटरी को मेरी तरफ से रोहन भाई स्टार मार दो। मैं अपने वाले में नहीं हूँ अच्छा, साइन इन नहीं किया, कोई बात नहीं। इसमें जा राजश्री राजस बोलते, राजा बोलते, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हो राजा भाई?
ट्रिपल आर बोलते हैं फॉर रास्पबेरी पाई और आर्डुइनो। एमसीपी सर्वर को फिजिकल वर्ल्ड में कनेक्ट कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेशन रन कर सकते हो कि अपने, बट लाइट को दैट वुड बी लाइक, हाँ, लाइक रूम की लाइट बंद कर दो, बट वो एक एमसीपी सर्वर पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप अपना एमसीपी सर्वर लोकली होस्ट करने की बात कर रहे हो, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट देखो एमसीपी सर्वर है ना, उसको दिन भर बहुत बॉम्बार्ड किया जाएगा, बहुत रिक्वेस्ट आएगी, बहुत सारे अलग-अलग एआई एजेंट से। तो आप उसको रास्पबेरी पाई पे तो नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि उसके पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट रहता है। द बेस्ट वे आई कैन थिंक ऑफ रास्पबेरी पाई इज़, लेट्स से मैंने बोला कि मैं घर के बाहर हूँ रोहन भाई, ठीक है? यस। और मेरे घर में रास्पबेरी पाई पड़ा है जो होम ऑटोमेशन चला रहा है। ये बनाया था ना हमने? मैं अभी बाहर से, हाँ, हाँ, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि भैया मैं घर आ रहा हूँ, एसी चालू करके 22 डिग्री पे मस्त सा माहौल बना दो, सारे लाइट्स को पर्पल कर दो ताकि मैं आके रिलैक्स कर सकूँ। तो ये कॉल करने पे लेट्स से तुम्हारे आर्डुइनो के होम ऑटोमेशन सिस्टम पे आएगा, वो माहौल बिठा देगा, एसी ऑन कर देगा। तो ये काइंड ऑफ होम ऑटोमेशन में यूज़ हो सकता है ट्रिपल आर। बट राइट नाउ मैं और कोई ऐसा यूज़ केस सोच नहीं पा रहा हूँ। आप बताओ आर भाई, आपको क्या यूज़ केस चाहिए?